राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले क्या करो, उपाय समझ लो। ठीक है, उसके बाद आप अपने लिए गुरु मंत्र समझ लो। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो। देखो, गुरु मंत्र जो है वो आपको एक हफ्ते में आपके साथ क्या बीतने वाला है उसके लिए आपको एक एनर्जी देने के लिए है। आपको रिजल्ट, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको आखिर हाँ मिलेगी या ना मिलेगी, वो चीज़ जो आपको गुरु मंत्र से पता चल जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको अ, आपके प्रश्न का उत्तर भी जो है वो मैं देती हूँ। अब अपने प्रश्न का उत्तर आपने लेना कैसे है? आपने कमेंट करते रहना है। कमेंट करोगे तभी तो अपने कनेक्शंस बनाओगे। तो कमेंट करो तो अपने जो है कोई भी क्वेश्चन अपना आप पूछ सकते हो। ठीक है, हो सकता है अगले हफ्ते ही आप लकी विनर हो। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा सोच रहे हो, उसके लिए कुछ मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन अभी मुझे रिजल्ट मंडे वाले दिन दिखाई नहीं देता, सिर्फ स्वप्न ही बन के रहेगा। यानी कि आप बड़ा बड़ा सोचोगे लेकिन अभी समय है उस चीज़ को अचीव करने में, वहां तक भी पहुंचना संभव नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि यहाँ आपके लिए यात्रा बन रही है, कहीं जा रहे हो, लेकिन दिमाग घूम रहा है, मैं जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, क्या करूं। कोई बात नहीं, कोई है आपकी मदद करने वाला, वो करेगा। आपने करना क्या है, आप छोटी कन्या को या अपनी बहन को, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ खिला सकते हैं बना के, वॉट एवर, एक सैंडविच बना दीजिए, कुछ ही करके दे दीजिए, गोलगप्पे खिला दो, जो आपका मन करे उतना आप अपनी बहन के लिए कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद यात्रा पे जाते वक्त भी आपकी ऊर्जा अच्छी भरपूर होगी। ऐसा नहीं है कि आप में ऊर्जा नहीं होगी। हनुमान जी की आराधना करके हनुमान चालीसा पढ़ के जाना, रिजल्ट बेटर आएगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि यहाँ पर आप, प्रॉफिट तो हो रहा है, नो डाउट, आपको लाभ भी हो रहा है आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन यहाँ आप स्मार्ट बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि एक्चुअल जो चीज़ है वो किसी को दिखाई ना दे, और मैं जो समझाना या दिखाना चाह रहा हूँ तो वही लोग देखें। तो इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, थोड़ा बहुत बीच में आप इस तरह से आटे में नमक की तरह डालोगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आप क्या बीच में चालाकी कर रहे हो, लेकिन ओवर कर जाओ तो दिक्कत आती है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना कि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है अपने आप। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह से बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए हार्डशिप्स बनती हुई, दिक्कतें बनती हुई, पुरानी बातें याद आती हुई, दिमाग के अंदर अजीब सी उधेड़ बुन, आपको इस तरह से लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर लिया, किसी को क्या बोल दिया, किसी ने मुझे क्या बोल दिया, यहाँ पे दुख मन में। तो उसके कारण क्या होगा, चलने में, तरक्की में कमी। आप करना तो चाह रहे हो, अकेले पड़ गए हो हर चीज में। अब 10 बोझ अपने सर के ऊपर डाल लोगे तो अकेले होगे तो कितना कर लोगे ना। तो आप ये सोच रहे हो अरे ये होता तो उसने मेरे लिए ऐसा किया होता, वो होता तो, और अब वो नहीं है ना, तो इट्स ओके। ठीक है, इन चीजों को समझने की कोशिश करो। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी एनर्जीज जो है रिसीव हो रही हैं। आपको कुदरत कुछ ना कुछ दे रही है, चीजें समझ में भी आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बेचैनी बनी हुई है, चैन नहीं है। आप बहुत परेशान हो अंदर से। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या, मैं जो सोच रहा हूँ वो हो नहीं रहा, जो मैं ना करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा, तो मैं करूँ तो करूँ क्या आखिर। तो यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि आप परेशान हो। आपने करना क्या, सारा दिन सौंफ और मिश्री खाते रहना। ठीक है, सौंफ और मिश्री खाना, हर मील के बाद थोड़ी देर के बाद चबा लेना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप अंदर ही अंदर ये चीज सोच रहे हो, बदलाव जरूरी है। ठीक है, लेकिन जिससे आप काम ले रहे हो या जिससे आपको फायदा, और वो आपको फायदा तो दे रहा है, लेकिन आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर रहे। आप सोच रहे हो पता नहीं भाई ये बंदा कब मुकर जाए, ये कब बंदा अपने आप से दूर हो जाए, अपनी जगह से दूर हो जाए और ना वो काम करे। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो है, आपको ये चीज की जो है परेशानी अनुभव होगी। ठीक है, तो बदलाव जरूरी है। बदलाव आ रहा है और अच्छा बदलाव आ रहा है, स्वीकार करो। कोई परेशानी वाली बात मुझे दिखाई नहीं दे रही।
अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है मेहनत की है, उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो। इंसान होता है ना कि मैंने मेहनत की है, मुझे प्राप्ति हुई है, चलो प्रभु कुछ तो दिया, कह रहा नहीं इतना नहीं, और होना चाहिए था, और मैं और मिलना चाहिए था मुझे। तो आप क्या कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस कर रहे हो अपने आप को। हम ऐसे ही करते हैं ना, तो अपने आप को ओवर स्ट्रेस करते जा रहे हो, परेशान हो रहे हो। ध्यान से अपने कामों को करो, ऐसा ना हो कहीं खता खा जाओ, चोट लग जाए, चपेट हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पर अपने आप को जो है संभालने की चेष्टा करो। ठीक है, अब आपने और क्या करना है, देखो हनुमान जी को आपने कुछ ना कुछ जरूर खिला देना, गुड़ चना जोत जगा देना। ठीक है, संभल के चलना। फिर दोबारा से आपको कह रही हूँ, हर काम को संभल के करना। चलने फिरने में भी अपना जो है विशेष ध्यान रखना, और किसी चीज की चिंता नहीं करनी। देखो सहजे सहजे सब कुछ होगा, लाभ तो मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि लाभ नहीं मिला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब मैं ये देखो, हर चीज को समझने की कोशिश करो। कितनी बार क्या होता है कि हम कुछ गलत बोल जाते हैं किसी को, ओवर बोल जाते हैं। तो हम यही कहते हैं ना, वाणी का कंट्रोल, कुछ गलत देख जाते हैं, कुछ गलत सुन जाते हैं। तो कितनी बार क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं दोष उत्पन्न कर देती हैं हमारे अंदर। कभी कुछ गलत सुना हुआ हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर जाता है, कुछ गलत खुद का बोला हुआ हमें जो है परेशान कर जाता है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप दूसरे का अपमान करो या उसको नीचा दिखाओ। ठीक है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपना अच्छा रंग जो खुद आप हो ना, एक्चुअली जो हो नहीं वो किसी को क्यों दिखा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप जो हो ना वही होकर दिखाओ। जब आप अपना रियल रूप दिखाओगे ना किसी को, तो आप डेफिनेटली पसंद ही आओगे। ठीक है, तो आप समझ गए आपको क्या करना है, अपने लिए क्या चीजें समझने की आपने कोशिश करनी है, किस तरह से अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, फिर से आऊंगी। तब तक आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।